है, इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, गर्दन एक साइड से इसकी कटी हुई थी। जेल में निक्की को लाया गया, मैं कुछ दफनावन जो की ताकत का नहीं। कत्ल कर दिया सर। कोई एहसास नहीं होता? हाँ? होता है सर। 23 नवंबर की शाम 24 साला सईदा मई को उसके अपने शोहर ने गला काट कर कत्ल कर दिया। 2 साल कबल कराची से भगाकर मोहब्बत की शादी करने वाले आसिफ ने शक की बुनियाद पर अपनी ही मोहब्बत की बलि चढ़ा दी। करोड़ पक्का में होने वाली इस खूनी वारदात के असल हकाइक जानते हैं आज के प्रोग्राम में। मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मुजरिम कौन। मौजूद हैं हम करोड़ पक्का में और ये अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 23 नवंबर की शाम को मोहब्बत की शादी थी जो कि तकरीबन 2-2.5 साल कबल हुई थी और उस शादी का ये अंजाम निकला कि उसी खावन ने, उसी शोहर ने जिसने बड़े बड़े दावे किए थे मोहब्बत के और उससे ब्याह करके लेकर आया था उसे कराची से, 2-2.5 साल के बाद उसी शख्स ने अपनी ही मोहब्बत को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। अपने हाथों से छुरी चलाकर उसकी गर्दन पर उसे ज़िबा कर दिया। वालिद मौजूद हैं बच्ची के, सईद मई इस बच्ची का नाम था। थोड़ा दसे सोइयां वाले नाल शादी कढ़ण थई आई ते तुसा शामिल हवे ही सारे मामले दे विच, शादी दे विच? कोई शामिल नहीं है। ये चोरी लाया है। अच्छा, चोरी हाँ। ते चोरी दे विच 2.5 साल मुक गए। उनदे विच ना साडे निक्की मथे लगी, भावें ना जो अदालत बयान कराई रखे ते भावें ना कराए, साढ़े इस टाइम तोड़ी मथे नहीं लगी। बस यो वकूआत होते पता लगे सब। बस 2-2.5 साल आप लोगों के पास ना आई है, ना आप लोग उसके पास गए हैं, कोई मामला नहीं था, कोई ताल्लुक नहीं था। आंधे रहे, साढ़े मथे नहीं लगी। अच्छा, तो ये आसिफ मिलने नहीं देता था? इसका रवैया आपके साथ भी ठीक नहीं था? ना सर, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला? कोई झगड़ा नहीं थी, कोई गाल नहीं थी, ऐसा कोई एक डे अलहू बे नहीं आपकी। ये जड़ा मामला था उनकी वजह क्या लगती है तो आपको? साको यह वजह लगती है भाई साकड़ा ये लाजमी चोर है, इन्हें ही मारा है? नहीं मारा है। लेकिन क्यों मारे, वजह क्या है ये सर कोई पता नहीं है। पर मौजूद हैं हम और हमारे साथ SHO हुब्दार साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे इस हवाले से सूरत हाल क्या थी मौके की। जी सर, ये 23 तारीख का वक़ूआ है। बज़रिया 15 में इतला मिली तकरीबन 8 बजे रात को। तो मैं, मेरी तफ्तीशी टीम, लियाकत गल्लू, नाइम इकबाल ASI मौके पे पहुँचे हैं तकरीबन 8:30 बजे रात। तो जो फसल मकाई है इसके अंदर तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे जो एक गुजरगाह है छोटी सी, उस पे जो मकतूल है, जो पीछे रास्ता नज़र आ रहा है इसी पर ही मौजूद थी? जी, अंदर तकरीबन 1 एकड़ जो छोटा रास्ता है इस पर जो मकतूला है इसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी और गर्दन एक साइड से इसकी कटी हुई थी। और मौका पर बस्ती के लोग, मुअज़्ज़ज़ीन इलाका भी मौजूद थे। तो हमने आके इब्तदाई तौर पे मुलाज़ा मौका किया। थोड़े ही फासले पे जो थी छुरी एक पड़ी हुई थी। वो छुरी उसी वक्त मिल गई थी वहाँ पर? जी, छुरी उसी वक्त मिल गई थी। PFSA की जो क्राइम सीन यूनिट है उसको कॉल किया, उन्होंने भी फिर जो एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की वहाँ से। और मौके पर मौजूद जितने भी लोग थे, मुअज़्ज़िन इलाका थे, उनसे भी हमने इब्तदाई तौर पे घर में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर कोई और नहीं है उसके घर में, उसके भाई बहन नहीं है जिनसे बात की जा सके। तो उसके वालिद हैं तो वो किसी दूसरे घर में रहते हैं या इस सारे वाक़ये के बाद वो यहाँ से मूव हो गए हैं। अहले इलाका हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। कितना अर्सा हो गया शादी को एग्जैक्ट? शादी को मेरे ख्याल में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। मामलात इनके कैसे चल रहे थे? कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला सामने आया था पहले? नहीं, वैसे तो कोई नहीं आया था पहले। अच्छा, ये कराची से लेके आए थे अपनी बेगम, वहाँ पे काम करता था कराची में। फिर वहाँ से उसको, तो ये मोहब्बत की शादी की थी? हाँ, मोहब्बत की शादी की थी। फिर यहाँ पे लेके आए। यहाँ पे पहले उनके अब्बू ने अखबार पीस दिया होता कि ये हमसे अलग, इसके हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सही। उसके बाद वो यहाँ पे रहता था। ये लड़की के वालिद ने, लड़के के वालिद ने, अच्छा, आसिफ के वालिद ने कहा था काफ़ी दिन पहले, अखबार पीस भी होगी शायद ये, तो उन्होंने कहा इसके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सही। वो वहाँ अपनी माँ के पास रहता था। यानी कि आसिफ की किसी से बनती नहीं थी अपने घर हाँ, में भी किसी से बनती यहाँ नहीं पे थी। किसी के साथ कोई उसका अच्छा इखलाक नहीं था। करता क्या था वो यहाँ पर? यहाँ पे मजदूरी करता था, ऐसे मिस्त्री के साथ काम करना हो या ये जानवर ज़िबा करना हो, यही काम।
अच्छा, वही काम करता था। यही काम करता छोटी मासूम बच्ची जो है वो कहाँ है इस वक्त? वो उसकी सगी बहन है उसके पास ही। अच्छा, जी जी। तो बाकी लोग यहाँ से मूव हो गए हैं, चले गए हैं? नहीं, उनके अब्बू हैं जो वो थोड़ा इस यहाँ से थोड़ा दूर रहते हैं, उनका घर है यहाँ पे, वो भाई रहते हैं। और गुलाम मुर्तज़ा आप भाई हो? जी भाई। लेकिन 2-2.5 साल हो गए, जी। आपसे कोई मिलना जुलना नहीं था आपकी नहीं बहन का? सर, कोई मिलना जुलना नहीं। वजह क्या थी? आपने कभी खुद जाने की, मिलने की, फ़ोन करने की, राब्ता करने की कोशिश की या नहीं की? कोशिश की सर, फिर लेकिन इनने कोई बात ऐसी नहीं की हमारे साथ जो बात हो सके। मैं इसके बाप के पास भी गया हूँ, इसके नंबरदार के पास भी गया हूँ, लेकिन इनने कोई हमारी बात नहीं सुनी। कहते थे जो मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, जी आसिफ से बात हुई थी आपकी? नहीं सर। आसिफ बात ही नहीं करता था नहीं। आपसे? गए थे उसके घर? जी गए थे। क्या कहता था उस वक्त? ये तो मिला ही नहीं ना, इसका बाप मिला, उसने यही कहा जो भाई मेरे पास नहीं है, मैंने अखबार पीस दिया हुआ है, हाँ, तो मेरे पास आया ही नहीं है। सही, कोई मामलात मेरा उसके साथ कोई तल्लक नहीं कोई है। ताल्लुक नहीं है। जी। लेकिन आपकी बहन आप लोगों के साथ रखना चाहती थी या वो चाहती नहीं थी कि आप लोगों के साथ ताल्लुक रखा जाए? कोई इस तरह का मामला हुआ था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, कोई इस तरह? नहीं सर, सख्ताई बहुत थी, लेकिन इनने बात कभी भी नहीं हुई हमारी किसी से साथ, किसी अच्छा। के साथ भी। पहले किसको पता चला था कि खेतों में एक लाश पड़ी है और उसके बाद अहले इलाका वहाँ पर इकट्ठे हो गए होंगे? पुलिस को कब इतला दी गई और सूरत हाल क्या थी? तकरीबन 8-8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਈ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੈ ਕਿ 15 ਦੇ ਸਾਂ ਕਾਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਵਣੋ। ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਆਈ ਉਹਦਾ ਸੁਸਰ ਚਾਚਾ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੇ ਉਤੇ शक है इसका कि बे बंदे हमला किया उन्हें मुखालफी ना। अच्छा, उनके साथ कोई खौफ लड़ाई की हालत थी, है। कोई मामला था? नहीं, थोड़ा बाकी जा लोगों के लव साथ? मैरिज की थी यही अच्छा, उन हवाले नाल साढ़े जहन है कि आप लोगों को सबसे पहले शक उसी के ऊपर गया जो खावंद है, उसी के ऊपर गया? ना ना पहले पहले तो किसी नहीं और गया। के ऊपर गया ना था? ना पहले उन्हें तो नहीं गया क्योंकि साकू जरा दसाया गया ना वाकया उनदे च है कि भी 3 बंदे भाई मैं को पकड़ दे मकई गन गए। अच्छा, जी, ये खुद मेरा शोहर बता रहा है? लड़का आसिफ है उन्हें आसिफ बता रहा है, ठीक है। उनके बाद वो जरा ना कि भी उनकी जी जहरी हालत है, DSP वगैरह सारे उन्होंने खुद जिमें उन्होंने डिठे उन्होंने शक पै गए क्योंकि मकई परली साइड जो कहना त्रुटी आई आई ई साइड जो कहना त्रुटी आई आई कि भाई बंदे को घील किवें गए भाई मकई त्रुटी आई कहना आई ई वास्ते यानी कि उनके उत्ते शक उन्होंने पहले थी गए SHO साहब को भी DSP को भी बोलो जो को पकड़ के घिन गए रस्ते भी मेरे ख्याल कबूल कर गया जगह पर मौजूद हैं, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और अहले इलाका से जान रहे हैं। इस हवाले से कहना यही है कि वो शख्स जो बयान देता है, अपना पहला बयान देता है, उसके मुताबिक वो यही कहता है कि कुछ लोगों ने उन दोनों के ऊपर, उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर हमला किया है, जिससे वो तो बच गया है लेकिन उसकी बीवी इस हमले का निशाना बनी है और उसकी गर्दन कट गई है, इसलिए उसकी लाश यहीं पर खेतों में मौजूद। सिटी करोड़ पक्का में मौजूद हैं हम और ये वो मुल्ज़िम है, आसिफ इसका नाम है। इसने 23 नवंबर को अपनी ही बीवी को अपने हाथों से कत्ल किया और बीवी भी वो जिसे ये मोहब्बत की शादी करके तकरीबन 2-2.5 साल पहले लेकर आया था कराची से। बताओ थोड़ा क्या मामला चल रहे थे? तुम्हारी शादी कितना अरसा पहले हुई थी और मोहब्बत की शादी थी ये? जी सर, मोहब्बत की शादी थी सर, उधर से कराची से करके आया था मैं इसके अच्छा। मासी के घर से। कोई इसके रिश्तेदार हैं तुम्हारे ये लोग? रिश्तेदार नहीं है सर, इनका मतलब आपस में मामला चल रहा था, इसलिए वो मामला किसके साथ चल रहा था? इसकी मासी मतलब दूसरी जगह पे शादी कर रही थी, ये उधर रजामंद नहीं थी। अच्छा, फिर इसने मतलब इसकी मासी ने मुझसे 3 लाख रुपए लिए हैं, बोला कि आपके 3 साथ। लाख रुपए तुमने दिए थे? जी सर, किस लिए? जो भाई मैं आपकी इसके साथ सिर्फ शादी के लिए? हाँ करवा। तुम क्या करते थे वहाँ पर? सर मैं ट्रैवल करता था। कितना अरसा हो गया तुम्हें कराची? कराची सर मुझे काफ़ी अर्सा हो गया। अच्छा, वहीं काम करते हो तुम? जी और वहीं इसके साथ तुम्हारी मुलाकात हुई है और उसके बाद तुम्हारा सिलसिला चला है, उसके बाद तुमने शादी की। निकाह में तुम्हारे कौन कौन शामिल था? निकाह में सर वो कुछ तो फोटो हो गए हैं, निकाह नामे की फ़ोटो कापी है मेरे पास। अच्छा, तुम्हारे वाले शामिल नहीं हुए थे? नहीं सर, क्यों?
اس کے والد شامل ہوئے تھے؟ کوئی بھی شامل نہیں تھا؟ اس کو کوئی نہ بھی اس کا والد نہ تمہارا والد، اپنی مرضی سے تم لوگوں نے شادی کر لی؟ اس کے والد بیچارے کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد شادی تم نے کر لی، معاملات ٹھیک چل رہے تھے شروع میں؟ جی سر بالکل ٹھیک بچی ہوئی، بچی کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ بچی 1 سال کے سر، اس سے پہلے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، مطلب 8 مہینے کا تھا۔ ان لوگوں کو جو جس کے ساتھ اس کا سمبند تھا مجھے پتہ چلا تھا نا، انہوں نے پھر میرے خیال میں ان کو وہ دوائی دی ہے، پتہ نہیں کیا دی ہے، انہوں نے کھلائی ہے، میرا بچہ گر گیا تھا، 8 مہینے کا تھا بیٹا۔ تمہیں کیسے پتا کہ انہوں نے دوائی کھلائی تھی؟ اس طرح انہوں کا نے معاملہ تھا؟ مجھے ڈاکٹر نے بتایا۔ ابو نے اخبار پیس دیا ہوا تھا کہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اساں دے ملن دی بڑی کوشش کی تے نہ نہیں ملائی۔ اے بندے میری گھر والی کو میں کو پکڑ دے مکئی میں اور انہوں نے لڑتا رہا، لیکن ان دوران انہوں نے میری بیگم کو جرا نا بھی چھری مار دے وہ کو قتل کر دیتا۔ ایسا رات سونا نا جڑے 9 بجے ویلے پہنچے تو اون چور آ کے بھی میں کو مرے دے رہا ان دی تلاشی کی تھی گئی وہ کتنے ضرب کانا ہے۔ اچھا، آصف نے یہی بات پھیلائی ہے کہ اسے بھی مارا گیا ہے جی اور جی، کچھ لوگوں نے حملہ کیا تھا ان دونوں کے اوپر۔ جی جی، تو ان کو کوئی ضرب کانا ہے، کپڑے کو خون لگا ہوا ہے ہوں مائدہ یہ آ ڈٹھا سا جو ہونا ہے پہلے رہ گئے 3 مہینے تھیں تے والو چلے گئے کراچی کام کرنے واسطے۔ اچھا، تے ہونی آئے 5-6 طریقہ پہلے جو لے وقوع تھا صحیح۔ ملا دا کہیں کہانی بات گھر آ دے جوڑے بتا رہے، لیکن خواتین دا تو ہوندے نا آمن منن، ظاہر ہے تواڈے گھر دی خواتین بھی آندے حسین تے اون دی بیوی بھی، کوئی اس طرح دے معاملات سامنے آئے ہیں؟ کوئی آپس وچ انہاں دا کوئی جیڑا کوئی اس طرح دا معاملہ؟ ایسا کیا نہیں سنا، اس طرح دا کہنا ہے معاملہ؟ یہ زیادہ تر میاں بیوی رلے رہ گئے نا کراچی وچ، نال ہی آنے رلے اتھے، اور 2-3 مہینے پہلے ہی رہ گئے 15-20 طریقہ وال چلے گئے واپس کراچی، ول ہونا آیا وقوع دے 5-6 طریقہ پہلے زیادہ ملاقات وسطی تقریباً کہنا تھی اسی۔ صحیح۔ تے وقوع دے بعد آصف کتھاں ہے؟ گھر وچ آ گیا ہے؟ وقوع دے بعد اساں اج ویلے آیا تے اتھاں ہی ہے وقوع دے بندے جتھے کٹھے وسطی والے تھا کھڑے ہیں اتھاں ہی بھی ہیں۔ صحیح، آصف بھی نال کھڑا ہے؟ جی 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 جی۔ کہ گھر والوں کو نہیں بتایا، گھر والوں کے برخلاف ان دونوں افراد نے، آصف نے اور سعید بی بی نے شادی کر لی، اس کے بعد اس شخص نے اپنی ہی بیوی کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا۔ معاملات کیا تھے؟ وہ اس وقت الزام بھی لگا رہا ہے، آصف اس وقت اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگاتا نظر آتا ہے کہ اس کا ریلیشن تھا کسی تیسرے شخص کے ساتھ۔ اس میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ کچھ شواہد ملے ہیں کہ اس کا آنا جانا تھا یہاں پر؟ دیکھیں اب اس اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، وہ اب الزام جیسے وہ لگا رہا ہے کہ اس کے جو ریلیشن تھے کسی اور کے ساتھ، تو اس کے پاس ایسے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ ریلیشن، وہ خود ہی کہتا ہے، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے غیرت میں آ کر یہ قتل کیا ہے تو اس وقت غیرت کہاں گئی تھی جب یہ کہتا ہے کہ میں نے خود یہ واقعات دیکھے ہیں؟ اگر غیرت وہاں پر آنی چاہیے تھی، اسے پکڑنا چاہیے تھا، لیکن ایسا کوئی واقعہ کسی کے نظر میں نہیں ہے، نہ تو کراچی وہاں پر اس کا کوئی یعنی شاید ہے، اور نہ یہاں پر جو ہے کروڑ پکا میں ان کی، کیونکہ اکثر رہائش تو یہ کروڑ پکا کے نوائی علاقہ یہیں پر رہ رہے تھے، اور دیہات کا علاقہ تو اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی شخص بھی اگر باہر کا آ جائے تو پورا دیہات کو یہ پتہ چل جاتا ہے، پورے گاؤں کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی انجان شخص یہاں پر آیا ہے، لیکن اس طرح کا اہل علاقہ کی طرف سے کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ اہل علاقہ سے بھی جب ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کیا تو اہل علاقہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا، نہ وہ باہر جاتی تھی، کیونکہ یہاں پر ان کے کوئی عزیز نہیں تھے اس بچی کے، تو وہ باہر نکلتی نہیں تھی، ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی اسے۔ لیکن اس کے بعد ان کی آپس میں لڑائی ہونا، پھر اس کے بعد اس کو قتل کر دینا، چھری سے ذبح کر دینا، یعنی کہ اگر آپ کو بھی اتنی غیرت آ گئی تو آپ اسے چھوڑ سکتے تھے۔ جی جڑا وہ شخص آدھا پہ جی کہ وہ پیسے دے کر گھن کے آیا ہے، جی نکاح جڑا کیا ہے جی اندے عوض اون خاتون نے جی پیسے کی دیان، کوئی اس طرح دا معاملہ ہے؟ نہیں سر، کوئی معاملہ نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں۔ اچھا، جی تو سر رہ گئے ہو کراچی؟ جی میں بھی کراچی رہ گیا۔ اندے نال رہندے ہوئے؟ جی اتھا کون ہوندے تہاڈا؟ میری خالہ ہوندی اتھے۔ یہ شخص کوئی رشتہ داری ہے ان دی؟ نہیں سر، کوئی رشتہ دار نہیں اپنا، سارا کوئی رشتہ دار نہیں، یہ اتو اغوا کیتی سی۔ اچھا، اللہ جانتے اندر نال کیا ظلم کیتا ہے، کیا کھوایا گیا، کیا دتا گیا، میں کو دوبارہ انہاں دے متھے کو نہیں لایا گیا۔
जेल्लै मैं इत्थे तस्दीकनामा इन्हां तो आ कीता है, इहदे अब्बे को आ मिले हैं, इन्हां दे जिम्मेदार को आ मिले हैं, साकू कोई ऐसा शक्ल तक भी नहीं दिखाई गई, कोई राब्ता नहीं कराया गया। क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या मुहर्रिकात थे कि आखिर नौबत यहाँ तक कैसे पहुँची है? जी, मुलज़म को हमने जब अरेस्ट किया है तो उसने इंकशाफ किया है कि इन दोनों की लव मैरिज थी, ये कराची रह रहे थे। तकरीबन 2 साल पहले इनकी शादी हुई है, उससे एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 1 साल है, कोमल भी पैदा हुई है। तो कराची में रहायश जब इनकी थी तो उसी दौरान ही इसके जहन में शकूक व शुबात पैदा हो गए थे कि उसकी बीवी के शायद किसी वहाँ जो कराची में रहायश पजीर कोई बंदा है उसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात पैदा हो गए। उसने तफ्तीश के दौरान ये भी इंकशाफ किया है कि मैंने 12 इसको मना किया अपनी बीवी को, जो उसके जहन में शकूक व शुबात थे कि इन कामों से बाज रहे, लेकिन वो बाज नहीं आए बकौल उस मुलज़म के। तो उसने गुस्से में आके पहले उसको कराची से यहाँ शिफ्ट किया है। तो बेसिकली ये काम करते थे कसाईयों का। तो एक तेज़धार जो छुरी थी उसने बताया कि मेरे पास ही थी, मैं मौके के इंतज़ार में था कि कहीं मौका मुझे मिले। फिर मैंने अपनी बीवी को माहने से बुलाया कि अपने किसी रिश्तेदार के घर चलना है, तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे रात। तो फसल में जाके उसकी गर्दन पे छुरी फेंक। तो ये इकट्ठे गए थे, साथ गए थे जी, फसल में, जी। साथ गए हैं, पहले घर में मौजूद थे, उसके बाद इकट्ठे गए हैं वहाँ पर। हाँ जी, और वहाँ बिल्कुल। पर ले जाकर इस शख्स ने ये काम किया। बिल्कुल, बच्ची इनके साथ थी। हाँ, ये बता रहा है कि बच्ची भी उस वक्त साथ थी, और जब ये वक़ूआ करने के बाद ये बच्ची को उठा के साथ ही इसके बकौल ने छुरी भी उठाई है ताकि ये जो आला कत्ल है ये मैं मौके से गायब कर दूँ। लेकिन थोड़ा सफ़र करने के बाद छुरी इसके हाथ से गिर गई है। वो वहीं करीबी छुरी मिल गई थी। इसने बताया कि छुरी भी मैं पहले से ही तकरीबन 2-3 घंटे पहले से उठा के फेरा था कि मुझे मुनासिब मौका मिले। पहले से था, पता नहीं बाद में बना। ये जैसे मुझे जानकारी मिली है ना, वही मैंने इसको मतलब 1.5 साल से समझाने लगा हूँ। मैंने बोला देखो हमने शादी की है, हमारे बच्चे होने वाले हैं, अभी ये काम नहीं करो। लेकिन बोला हाँ नहीं करेंगे, फिर भी वही करते रहे समझाता रहे। कैसे की थी वारदात उस रात को? ये पूरी बात, पूरा वाक़या बताओ, क्या हुआ था? उस रात को यही हुआ था सर। 8 साढ़े 8 बजे का वाक़या है ये, 23 नवंबर का। जी सर। हाँ, जी क्या क्या बात हुई थी? शाम में क्या बात हुई थी? कहाँ लेकर जा रहे थे? पूरी बात बताओ ये सारी। शाम में से सर घर से निकला हूँ मैं, घर से निकला हूँ, मैंने बोला आ जाओ हम चलते हैं, कहीं काम है। उसके बाद कहाँ गए थे? सीधा उधर मकाई में गया हूँ, घर से छुरी उठाई है, चादर के अंदर से लेकर गया हूँ। आगे गए हैं, झगड़ा हुआ है काफ़ी देर। उसके बावजूद सर उधर काफ़ी देर झगड़ा हुआ है। कहाँ? खेतों में? हाँ खेतों में। वहीं बैठे रहे? बच्ची भी छोटी साथ थी? बच्ची दूर थी सर। वो कहाँ थी? वो दूर बिठाई हुई थी। अच्छा। लड़ते रहे आपस में, फिर मतलब हो गया। फिर क्या किया बताओ ना पूरी बात। कत्ल कर दिया सर। छुरी चला दी तुमने? हाँ, छुरी घर से लाए थे? कौन सी छुरी थी वो? आम छुरी से तो गर्दन पे इस तरह से कट नहीं लगते जिस तरह से तुमने उसकी गर्दन को काटा है। सर हम कसाब का काम करते हैं ना, इसलिए वो छुरी में उसे तशद्दुद का निशाना बनाता रहा वक्तन वो असल में वो चाहती थी कि वो अब काम नहीं करना चाहती थी। अब ये कहता था कि काम करो, जब कहती थी कि आप खुद कमा के हैं, मुझे भी खिलाएं, अपनी बच्ची को भी खिलाएं, तो इसी हवाले से उनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसने जब देखा कि ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तल्ख कलामी शुरू हो गई है, तो वालदैन के साथ भी उसका रब्ता शुरू हो गया था, लेकिन वालदैन से मुलाकात आज तक नहीं हो सकी। सही 2-2.5 सालों में मुलाकात करने के बाद घर बन के दसे उनके बाद चाचा लबाशी थे, वो अपने मोज़िज़िन यार दोस्त भरावां को सारा हमसायां को इकट्ठा किए। उनके बाद अंदर गए असां, तो वो लड़की थी जरा गर्दन कटी पई है, तो वो हालत ख़राब है, इलाज थी। आसिफ उस वक्त क्या कह रहा था, उसका क्या बयान था जब ये सारी सूरत हाल सामने आई है? तो पहले उसने क्या बयान दिया अपना? आसिफ ये बयान दिता है कि भी मैं को इतों मैं वेंदा पिया भी मैं को 3 बंदे मेरी घर वाली को मैं को पकड़ दे मकई गिन गया। मैं और उन्होंने लड़ता रहा, लेकिन इन दौरान उन्होंने मेरी बेगम को जरा ना छुरी मार दे वो कत्ल कर दिते। तो मैं बड़ी औखी अपनी बच्ची थी, अपनी जान बचा के मैं निकल आया। उनका इब्तदाई बयान ये है। सही बयान ये दिया गया जो कि शोहर है और ये पसंद की शादी हुई थी तकरीबन 1 साल कबल, एक छोटी सी मासूम बच्ची है।
जगह पर मौजूद हैं, जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं और अहले इलाका से जान रहे हैं। इस हवाले से कहना यही है कि वो शख्स जो बयान देता है, अपना पहला बयान देता है, उसके मुताबिक वो यही कहता है कि कुछ लोगों ने उन दोनों के ऊपर, उन दोनों मियाँ बीवी के ऊपर हमला किया है, जिससे वो तो बच गया है लेकिन उसकी बीवी इस हमले का निशाना बनी है और उसकी गर्दन कट गई है, इसलिए उसकी लाश यहीं पर खेतों में। किसके पास है वो? दादी के पास। मोहब्बत का दावा करने वाला ये शख्स उसे अपने हाथ से कत्ल करता है। किसके पास है वो? दादी के पास। मोहब्बत का दावा करने वाला ये शख्स उसे अपने हाथ से कत्ल करता है। कराची क्यों भेजा था आपने उसे? सर असं बहुत गरीब आदमी से अस काम के सिलसिले नाल गए उत्थे हमशीरा उठाइया जी यही कि कोठी ते काम करे ने यूं तू फरार कर लाइए साको नहीं पता। मैं FIR दी लेकिन मैं कोई तस्दीक नामा नहीं मिले, सिर्फ इंदी मैं को नकल मिली है। मैं इंदे घर तक अपना घरों तस्दीक आ की है मैं तो मैं कोई ना कोई इशू नहीं दिता, कोई सामना नहीं कराया, कोई गल बात नहीं कराई। मैं बहुत तरले कीते आवन दे भी बहुत तरले कीते 2-2.5 साल में भाईदा रही इन्हें मैं कोई बात मिलन नहीं देता जी, बातचीत भी नहीं कराई, सिर्फ दिखाया तक भी नहीं। तो एक क्या तशद्दुद करेंदा है? जी जी जुल्म करेंदा है। जी जुल्म करेंदा है। अच्छा जी शुरू तो जुल्मी है, चोरियां जारियां करना। उनके बाद क्या थी आई ये मामला ई नौबत ते किवें आए? इत्थे आते हूँ मारना कुटना तशद्दुद करना ये करेंदा रह गए ते उस तो बाद असां दे मिलन की बड़ी कोशिश की, इन्हें नहीं मिलाई ते इन्हें जुल्म किया, इन्हों का गला वाड़ दिता गया इंदा मेरी हमशीरा का। एक बड़ा ही जुल्मी है, कोई इंदा कोई अंदाज़ा नहीं कि ये सब बकवास कर रहे भी जेड़ा कुछ ये दसेंदा पी है, लेकिन इस तरह की कोई गल नहीं कि ये जुल्मी बहुत है। आप पहुँचे थे, आपने इसकी सूरत हाल देखी थी, परेशान था, साथ मौजूद रहा पुलिस के, तमाम चीज़ें जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, हक़ाइक़ को इकट्ठा किया जा रहा था, उस वक्त ये शख्स मौजूद था या कि फ़रार हो गया था? इब्तदाई तौर पे यहाँ यही इम्प्रेशन था कि इसका शौहर और ये बीवी गए हैं, तो पीछे से 3 नामालूम बंदे इनको ले गए खेतों में ज़बरदस्ती। लेकिन जब हमने तफ्तीश को आगे बढ़ाया है तो उससे यही बात सामने है कि एक जो इसकी बीवी है, औरत है, फीमेल, उसकी गर्दन काटी जा रही है और इसके जिस्म पे ना कोई ज़रब है, ना कोई निशान है और ना ही इसने कोई मज़ामत की है, किसी किस्म की कोई मज़ामत सामने नहीं आई। ना ही वहाँ फसल में कोई फसल के पौधे टूटे हुए हैं और घसीट के ले जाना तकरीबन एक कोई लड़ाई झगड़े वाला कोई मामला लड़ाई नहीं झगड़े वाला लगता था, कोई इम्कानात नहीं थे, कोई इम्प्रेशन नहीं था। अगर 3 बंदे 2 बंदों को घसीट के ले जाएं फसल में तकरीबन 1 एकड़ के फासले पे, तो ज़ाहिरी तौर पे वहाँ अलामात होती हैं। दूसरा, अगर एक शख्स की गर्दन काटी जा रही है और दूसरा बिल्कुल महफूज है, तो उससे फिर इब्तदाई तौर पे हमने यही नतीजा किया कि ये जो काम किसी बैरूनी बंदे का नहीं है, ना ही इसके किसी मुखालफिन का है। तो हमने इब्तदाई तौर पे ये इम्प्रेशन डेवलप हो गया था कि ये जो कत्ल है वो इसी के शौहर ने किया है। तो बाद में इसको हमने गिरफ़्तार किया है, तो इसने दौरान रिमांड ये इकरार कर लिया है कि मैंने छुरी से अपनी बीवी को कत्ल किया है और मेरे जहन में ये कुछ बात थे। जो वो शक करता था उसमें कोई हकीकत थी, कोई इस तरह की चीज़ें आई हैं सामने? कोई मोबाइल फ़ोन, कोई इस तरह का कोई डाटा, कोई इस तरह की चीज़ कोई सामने आई है? नहीं, हमारे सामने इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई कि उसके कोई नाजायज़ तल्लुकात थे उसकी बीवी के। कोई आया, कोई इस तरह का मामला उसके घर में, इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ शक था? कोई चीज़ हमारे सामने नहीं है, सिर्फ वो शक की बुनियाद पर ही उसने इस तरह का इक़दाम उठाया। एक मासूम छोटी सी बच्ची भी है, घर के मामलात ऐसे क्या संगीन थे कि नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसने अपनी बीवी को इतना शफाफ तरीके से कत्ल किया कि उसकी गर्दन काटी है, छुरी का इस्तेमाल किया है, तशद्दुद करता रहा होगा। मोहब्बत कहाँ गई वो मोहब्बत जो तुम दावे करते थे उससे 2-2.5 साल पहले? उसने सर मेरी मोहब्बत का दावा कहाँ किया है? इसका मतलब है मार दो, कत्ल कर दो, किसी को इंसानी जान ले लो। बच्ची का ख्याल भी नहीं आ रहा था, साथ बैठी होगी, देख रही होगी, छोटी सी मासूम, उसे तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है ना, कि उसका बाप उसकी माँ को किस तरह से कत्ल कर रहा है, बल्कि ज़िबा कर रहा है, कोई एहसास नहीं होता है? होता है सर। कोई रोना नहीं आता कि तुमने कुछ गलत किया, नहीं करना चाहिए था तुम्हें, ये होता है।
नहीं करना चाहिए था ना उस वक्त तुम्हें, छोड़ देते अगर इतना ही मसला था। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मार दो, किसी की जान ले लो। तो छोटी बच्ची कहाँ जाएगी, किसके पास है वो? दादी के पास। उसके बाद कहाँ गए थे तुम? ये सारी वारदात तुमने कर ली 8 साढ़े 8 बजे, उसे बंदों को बुलाया, उधर ही बैठ गया सर, मैं कहाँ जाता। और जो ये बात कही गई थी कि कुछ लोगों ने हमला किया है, तुमने पहला जो बयान दिया था वो ये था कि कुछ लोगों ने हमला किया है, तुम्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया है और उसे कत्ल कर दिया है। वो क्या था, वो क्या ड्रामा था? वो सब ड्रामा था सर। कि लिए साढ़ा तो मेरा जरा ज़ाती होए कि भी मैन वजह बेरोज़गारी गुरबत ते उन्हें बाद कुछ उन्हें मैंटली तौर पर भी मैं को थोड़ा अपसेट लगता है। अच्छा, ये को आप साइको आख सकते हैं भी इंसान का उन्हें इम्प्रूवमेंट दिमाग दी जरिए ना वो कम पूरे नहीं करेंगे। उसके वालिद की सूरत हाल क्या है, वो क्या कहता है इस वक्त? उसकी उम्र है तकरीबन 60 के लगभग है, अच्छा बंदा है। उसके मामला ठीक है इलाका के साथ, लेकिन अपने बेटे के साथ ठीक नहीं थे उसके मामला? नहीं, बेटे के साथ इस हद तक थे कि क्योंकि उसके कुछ मामला ऐसे थे कि उसने उसे आग किया हुआ था कि भी उसने अखबार में पीस भी दी हुई थी, लेकिन सादर सुतैला था तो दूसरे भाई उससे फ़र्क रखता था। लेकिन बाप तो बाप होता है ना, लेकिन उसने जो है ना उसके बाद ज़बरदस्ती आया है कराची से, 2 साल हो गए मेरे ख्याल में उसकी शादी को, तो वहाँ से जो है ना अब ये 6-7 माह से इधर आया है। सही। तो बस उन्होंने एक कमरा दे दिया है क्योंकि उसका हक बनता था इधर। सही। तो इसी कमरे में वो रह रहा था गुज़श्ता साल 1.5 साल से। एक छोटी मासूम बच्ची है, ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगी, उसका क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि उस छोटी मासूम बच्ची की माँ को कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने वाला उस छोटी मासूम बच्ची का अपना बाप है। ना बाप रहा ना माँ रही। तो दर्दनाक वाक़या ये है कि जब वो अपनी बीवी को ज़िबा करता है, वहाँ उनके साथ 8 माह की बच्ची भी साथ होती है। तो उस वक्त भी उसे इतना तरस नहीं आया कि मैं एक अपनी बच्ची, छोटी बच्ची, उसकी बच्ची के सामने उसकी ममता को ज़िबा कर रहा हूँ। तो वो अब ज़ाहिर है उसकी बच्ची छोटी सी बच्ची है, अब उसका मुस्तकबिल क्या होगा, ना उसकी माँ उसके पास है ना उसका वालिद उसके पास है। तो यही सोचने की बात है कि इस तरह के वाक़यात से जो है दोनों घर भी ख़राब हो गए, ना उस बच्ची का मुस्तकबिल छोटी बच्ची का क्या मुस्तकबिल होगा। और इस तरह की सूरत हाल हम देखते हैं कि जज्बाती फ़ैसले कर लिए जाते हैं, बच्चियों को वर्गला लिया जाता है, छोटी होती हैं जिनकी उम्रें, और अक्सर हमने इस तरह के मामलात देखे हैं कि लड़कियों को अक्सर वर्गला कर शादी रचा ली जाती है। और यहाँ पर भी ये जो इस केस में वाक़या हुआ है उसमें भी सूरत हाल ऐसी ही थी कि आसिफ को ये पता था कि उसके पीछे आने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी कर सकते। 24-25 पता है ना सज़ा क्या होती है इसकी? तैयार हो उसके लिए? तैयार हो सर। हाँ, ठीक किया तुमने। सुनने वाले सुन रहे होंगे कि इस शख्स ने मोहब्बत की थी 2-2.5 साल पहले, मोहब्बत की, और इसके कहने के मुताबिक इसने पैसा भी खर्च किया, 3 लाख रुपए सिर्फ शादी के सिलसिले में इसने खर्च भी किया, मोहब्बत भी थी, उसे लेकर भी आया, एक बच्ची भी हो गई। उसके बाद भी मोहब्बत का दावा करने वाला ये शख्स उसे अपने हाथ से कत्ल करता है। ये इस नहज तक कैसे पहुंचा, उसके भी अपने महरकात होंगे, ज़रूर होंगे, इसके दिल में भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन सवाल यही है कि वो सारी चीज़ें हों भी सही तो छोड़ तो सकते थे ना उसे, तुम ये काम तो कर सकते थे, जाने देते उसके साथ, तलाक दे सकते थे, बीवी थी ना तुम्हारी, तलाक दे देते उसे ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने सर ये काम कर दिया, अभी मेरा कोई काम कर दे तो वो भी अच्छी बात है। क्यों कर दे कोई काम तुम्हारा? ये अच्छी बात है ना। जो सज़ा है कानून की वो तुम्हें मिलेगी, बस कानून की सज़ा मुझे मंजूर नहीं। मोहब्बत का दावेदार ये शख्स यही कह रहा है, जो सज़ा मिलेगी वो कबूल करूँगा, लेकिन अब ख्याल ज़रूर आता है कि इसने उस वक्त जो किया वो गलत किया, इसे वो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। 2-2.5 साल पहले इसने मोहब्बत की और मोहब्बत के दावे किए, उसके बाद
اسے کراچی سے لے کر آیا کروڑ پکا، یہاں پر اس نے اپنے گھر میں رکھا، اور اس کے بعد جب اسے شک ہوا اس خاتون کے اوپر تو اس نے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔